हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बूस्टर सीरीज के 11th लेक्चर पे आ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। तो सबसे पहले चलते हैं वोकैबुलरी की ओर। वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड है रथ। रुथ मतलब क्या होता है? दया, करुणा। सिनोनिम काइंड, मर्सी, ये तो आपको पता ही है। एंटोनिम हो गया डिसडेन, मर्सीलेस। डिसडेन मतलब किसी के ऊपर, मतलब किसी का उपहास करना। उपहास करने को क्या कहते हैं हम? डिसडेन। ठीक। हेवन, हेवन मतलब होता है आश्रय स्थल या सुरक्षित स्थल। ये जैसे हम सेफ हेवन यूज करते हैं। ब्लैक मनी का सेफ हेवन क्या है? स्विस बैंक अकाउंट। ठीक। जितने भी क्रिमिनल्स का सेफ हेवन क्या है? अफ्रीका। ऐसे करके कई सारी चीजों को हम नाम दे सकते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? शेल्टर, एसाइलम। एंटोनिम डेंजर, ओपन। फिर बूटी का मतलब क्या होता है? लूट या लूट का माल। अब देखिए, लूट या लूट का माल, जैसे कोई कहीं पे हमला करते हैं कि डकैत या चोर या कहीं पे कोई डाका डालते हैं डाकू लोग, तो वहां से कुछ सामान लूट के आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बूटी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? गुड्स, प्लंडर। एंटोनिम गिफ्ट, ऑफरिंग। अब देखिए, बूटी से ही एक वर्ड याद आता है जिसको हम बोलते हैं बाउंटी। BOUNTY, बाउंटी। बाउंटी क्या है? बाउंटी मतलब होता है कि जैसे किसी चोर डाकू पे इनाम रखा जाता है। जैसे कि गब्बर के ऊपर कितने रुपए का इनाम रखे हैं सरकार? तो 1 लाख रुपए का। तो वो 1 लाख रुपए जब कोई गब्बर को पकड़ के ले जाएगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा। वो 1 लाख रुपए जो है, वो इनाम जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? बाउंटी। ठीक। फिर जाके बुली। बुली मतलब क्या होता है? धमकाना। जैसे कि कई कॉलेज में कई बुरे लोग होते हैं जो कि दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनको मारना पीटना, उनसे छीन लेना, ये सब चीजें करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बुली करना। उस इंसान को क्या कहेंगे? बुली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? थ्रेटन, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मतलब भी वो डराना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ, लव। वेग्रेंसी। वेग्रेंसी मतलब क्या हुआ? आवारागर्दी, मतलब इधर उधर घूमना फिरना, ये इधर उधर नाचना। ठीक। तो जिसे हम लोग आवारा बोलते हैं। ठीक। सिनोनिम इटिनरेंसी। इटिनरेंट मतलब क्या होता है? जो घूमने वाला होता है। इटिनरेंसी मतलब क्या हो जाता है? इटिनरेंसी मतलब हो जाता है कि जो बहुत ज्यादा घूमता है इधर उधर। और फिर जाके इटिनरी मतलब क्या होता है? कि हमारे घूमने का शेड्यूल जो होता है उसे हम बोलते हैं इटिनरी। होमलेसनेस मतलब जो खाली है, मतलब जिसके पास घर नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी। लग रहा है तूफान आ गया। काफी ये साल काफी अच्छा नहीं जा रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। ठीक। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी। फिर चलते हैं अगले। ब्रॉड डे लाइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस में ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दिहाड़े एकदम, मतलब खुले में करना कोई चीज, कि मतलब किसी चीज का डर नहीं, कुछ नहीं है। ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति, आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। मतलब जैसे वो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरा सहारा है, इस तरीके से जब जिस पे भरोसा नहीं कर सकते तो अविश्वासी व्यक्ति। ब्राउन स्टडी मतलब विचार मग्नता, मतलब सोचना, हवा में बैठ के सोचते रहना कि अच्छा क्या ये होता तो क्या होता। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी। बोली ना चाइना शॉप। अब देखिए, चाइना चीनी मिट्टी के बर्तन, और अगर उसमें सांड घुस जाएगा तो क्या होगा? सबको टूट फूट जाएगा। तो इसीलिए बोली ना चाइना शॉप मतलब क्या हुआ? जो जगह के अनुकूल ना हो, जहां पे जिसकी जरूरत नहीं है वो होना। ठीक। तो एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरत नहीं है किसी जगह पे, वो आ गया। बर्न अ होल इन द पॉकेट मतलब शीघ्रता से खर्चा करना, यानी बहुत ज्यादा कुछ खर्चा हो जाना। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। क्या करिएगा आप लोग? वो वर्ड को कमेंट में लिखिएगा। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? जो कि अपने कर्ज जो लिया होता है वो नहीं दे पा रहा, उसके बाद पूरा पैसा खत्म हो गया। ये बैंक वाले यूज करते हैं कि जैसे मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया और मैं एकदम, मेरा दिवाला निकल गया, अब मैं उनको पैसा दे नहीं सकता। ठीक। पैसा नहीं दे सकता तो मैं क्या हो गया? मैं दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं बैंकरप्ट हो गया। बे। बे मतलब क्या होता है? कि मतलब एक तरीके से समझिए समुद्र का किनारा। ठीक। कोई समुद्र, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसका हल्का सा हिस्सा जो है पानी का कहीं निकल गया और वो किसी तरह पत्थर से घिरा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बे। ठीक। इस तरीके से ज्योग्राफी का टर्म है। तो इसको पढ़िएगा। मतलब ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे टर्म होते हैं। स्ट्रेट होता है। ठीक। जैसे पाल की स्ट्रेट है। ठीक। फिर इस्थमस होता है। ठीक।
तो ऐसे करके कई सारी चीजें होती है, क्रीक होता है। तो ये सब ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, इन सबको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर बीच, बीच क्या होता है? बीच तो आपको पता ही है, समुद्र का किनारा। जैसे समुद्र है, उसके किनारे जो रेत पड़ी है वो जगह जो है उसे बीच बोलते हैं। बेलिकोज मतलब होता है झगड़ालू। देखिए, ये दोनों वर्ड का, बेलिकोज और बेलिजरेंट, मतलब दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, झगड़ालू, जो झगड़ा करना चाहता है। ठीक, जो झगड़ा करना पसंद करता हो, लड़ाई करना पसंद करता हो, बेवजह पंगे लेता रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेलिकोज या फिर बेलिजरेंट। ठीक, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग है और उनका यूज कई बार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। लाइक बटन दबा दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए फ्री लेक्चर सीरीज के बारे में। हम दिन रात मेहनत करते हैं इस चीज को बनाने के लिए कि अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। थैंक यू।